Hello बच्चों, let's see this question and here this question says who were asked to collect the rent under the permanent settlement। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट के तहत किसको टैक्स कलेक्ट करने का, रेंट कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन है आपके जमींदार, तालुकदार, सूबेदार या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे जमींदार, क्योंकि जमींदारों को ही रेंट कलेक्ट करने का राइट दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो जिले होते थे, यानी कि जैसे मान लो एक कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट है, देन स्टेट के अंदर क्या होते थे, अलग अलग जिले होते थे जिनको आज के टाइम पे हम लोग म्यूनसिपैलिटीज बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही उन जिले में तालुकाज में तालुकदार हुआ करते थे जो उस पर्टिकुलर तालुका के हेड होते थे। ठीक है, उन तालुकदारों को तालुकदार या फिर राजस्व भी कहा जाता था। इनको जमींदार घोषित किया गया, इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ जमींदार, और फिर इनको बोला गया कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करेंगे अपने तालुकाज के किसानों से। ठीक है, तो ये था परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें तालुकाज को कहा गया कि आप क्या करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे टैक्स को कलेक्ट करेंगे। अभी टैक्स कलेक्ट करने का राइट उनको कब मिला था, उनको ये टैक्स कलेक्ट करने का यहाँ दीवानी राइट मिला था 1765 में। ठीक है, 1765 में जब बैटल ऑफ बॉक्सर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो उनको फिर क्या होता है, बंगाल, बिहार, झारखंड और कुछ पार्ट यूपी का, यहाँ से उनको टैक्स कलेक्ट करने का, दीवानी कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। तो ये दीवानी कैसे कलेक्ट करी जाएगी, इसका एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा जो योजना बनाई जाती है, पूरा जो प्लानिंग किया जाता है, एक सेटलमेंट बनाया जाता है, वो था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को बेटा इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये भी याद रखना है आपको। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, और किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल होता है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो भार था वो किसके ऊपर आ रहा था, किसानों के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर आ रहा था। ठीक है, और उनका लगातार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। इस परमानेंट सेटलमेंट में बेसिकली बोला गया था कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कि तालुकदारों आपको हमारे बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करना है, और जितना भी टैक्स कलेक्ट करना है उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 रुपये का टैक्स कलेक्ट करना है, तो तालुकदारों को बोला गया कि आपको साल में 100 रुपये हमारे को देने हैं। अब वो 100 रुपये आप कैसे भी कलेक्ट करें, तो तालुकदार तो कलेक्ट कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक रकम बोली गई थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, तो जो जमींदार जो तालुकदार और राजस्व थे वो उसको कलेक्ट ही नहीं कर पाते थे, और अगर कलेक्ट करते भी थे तो फार्मर्स के लिए कुछ बचता नहीं था, क्योंकि ज़बरदस्ती उनसे छीन कर सारा का सारा जो भी उनका प्रोडक्शन होता था उसको, क्रॉप प्रोडक्शन को रेंट के तौर पे वो लोग पे कर देते थे, तो किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं इस परमानेंट सेटलमेंट के साथ में, जो कि ये इसको एक बहुत बड़ा फेलियर प्रूव कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कि तालुकदार ही परमानेंट सेटलमेंट के तहत रेंट कलेक्ट किया करते थे, ये बिल्कुल सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।